जी शाजिया मरी साहबा। आपका मैं एक्चुअली लॉबी में थी, मुझे पता चला कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने मेरा नाम लिया है। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपसे इजाज़त मांगना चाहती थी, इसीलिए सर मैं यहाँ नहीं थी, उन्होंने मेरा नाम लिया। अनफॉर्चुनेटली मैंने मिनिस्टर साहब का नाम किसी चीज़ में नहीं लिया, उनकी जिम्मेदारियों पर बात की और मुल्क के हालात पर बात की और इस वक्त जो जर्नलिस्ट के हालात हैं उन पर बात की। उन्हें किस बात की तकलीफ हुई मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने एक सहाफ़ी के हवाले से बात की और वो भी उन्होंने बहुत गलत बात की, जिसका नाम अजीज़ मेमन है, और उसके हवाले से तमाम इशू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें आया है, उसमें रिजॉल्व हुआ है। सिंध की हुकूमत ने कहीं पर भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं किया और फैमिली को कॉम्पनसेट किया। सर एक मिनट, उन्होंने मजीद ये कहा कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, किसी जर्नलिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ख्याल है वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनको यहाँ वक्त गुजारना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही एक बिल के हवाले से, सर वो बिल बिल्कुल 11-12 बरस की बड़ी मेहनत के बाद एक बिल है जो आया है, जिसको अपोजिशन कंप्लीटली सपोर्ट करती है, मगर अपोजिशन ये चाहती है, ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे इस बिल का ताल्लुक है, वो ये चाहते हैं कि इस बिल पर थ्रेड बेयर डिस्कशन हो, इस पर बात हो, इस पर इनपुट लिया जाए और सही जी, आपका आ गया नुक्ता, आपका पॉइंट आ गया है जी। शाहिदा रहमानी साहबा प्लीज आगे इस तहरीक पे आए जी, इस पर आए। आपका नुक्ता आ गया, आपको मैंने पॉइंट दिया पूरा, आपका एक लाइन पूरी हो गई, आप समझ गए हम आप क्या कहना चाह रही हैं। आपने दो चीजों पे कह दिया है, बात हो गई आपकी। एक मिनट दे दीजिए जी, बात करें जी जल्दी, आगे लंबा इतना प्रोसेस है, आपको पता है, आपको मैंने टाइम भी दिया जी। शाजिया मरी साहबा, मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा काम पे फोकस करना चाहिए। उनको मैं बता दूं कि वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में आ चुका है। इस वक्त एक सब कमेटी है जो वायलेंट अटैक्स ऑन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे काम कर रही है, शायद नहीं चाहते उस कम्युनिटी के फोकस करें, इसी वजह से जो ही वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो सब कमेटी जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने अनाउंस कर दी है वो इस पर काम करेगी। मेरा मशवरा फवाद साहब को ये है, मैं भी नाम लेके क्योंकि वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, और वो सब कमेटी हेड भी पीटीआई करेगी, ये भी अनाउंस हो चुका है। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को ये मशवरा देना चाहती हूं कि वो इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री फॉर प्रोपेगेंडा कर दे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये नहीं प्रोवाइड करती। अगस्त में 14 अगस्त को चूंकि मुहर्रम शुरू हो रहा है, हमारा ख्याल था 14 अगस्त को करेंगे, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला अगस्त के पहले हफ्ते में जनाब स्पीकर हमारा पीटीवी मुकम्मल एचडी हो जाएगा और पहली बार पाकिस्तान के लोग पीटीवी को एचडी के ऊपर देख सकेंगे। इसके साथ एपीपी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जनाब स्पीकर, उसको हम एक मुकम्मल एएफपी और रॉयटर्स की सतह के ऊपर ले जा रहे हैं, उसको हम डिजिटल मीडिया न्यूज एजेंसी क्रिएट करेंगे और एक वर्ल्ड क्लास न्यूज एजेंसी इंशाअल्लाह अगस्त में अपना काम शुरू करेगी। तीसरा बड़ा रिफॉर्म आपके सामने इंशाअल्लाह रेडियो पाकिस्तान की प्रोग्रामिंग की सूरत में आएगा, जहां पे आप देखेंगे कि रेडियो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर के ऊपर हम डिजिटलाइज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगस्त के महीने में रेडियो पाकिस्तान की नई जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपके सामने आएगी। जनाब स्पीकर, यहां पर जो कुछ और अहम बातें हुई उनमें एक सबसे अहम बात यह की गई कि हमारे यहां जर्नलिस्ट की जो सेफ्टी है उसको खतरा, ये एक मुसलसल एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को सहारा दिया जा रहा है यहां के कुछ एलिमेंट्स की तरफ से। मैं वार्न करना चाहता हूं अपोजिशन को, इनकी जो क्रिटिसिज्म है वो नेक नियति के ऊपर मबनी होगा, हमारे कुछ सहाफी दोस्तों का क्रिटिसिज्म भी नेक नियति के ऊपर मबनी होगा, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान की सहाफती तारीख में सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। ये रिकॉर्ड 39 हमलों में 32 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए। मुस्लिम लीग नून के दौर में 18 हमले हुए जिनमें 14 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए, और पीटीआई के दौर में 8 हमले हुए हैं। और फर्क क्या है? फर्क यह है जनाब स्पीकर कि तमाम जो पीटीआई के दौर में मुकदमे हुए हैं जिनमें मर्डर्स हुए हैं,
तमाम के तमाम में तफ्तीश हुई और तमाम के तमाम में वो जो मामलात हैं उनके मुजरम पकड़े गए और वो अदालतों के सामने। बदकिस्मती से जो 2 सहाफ़ी मर्डर हुए और उनके बारे में हमें अब तक कुछ पता नहीं चल सका, वो एक नौशेर फरोज में हुआ और एक सखर में हुआ। और मैं अपनी बहुत ही मोहतरम कुलीग शाजिया मरी से कहूंगा, उनसे ज्यादा तो सिंध गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस किसी का नहीं है, तो वो मेहरबानी करें और हमें बताएं कि अजीज और अजय ललवानी का जो मर्डर हुआ उसके कातिल कौन है। और पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी हमसे पूछता है, तो हम शर्मिंदा होते हैं सिंध हुकूमत की इस कारकर्दगी के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि आप ये पता करेंगी और बताएंगी कि ये सारा कुछ जो हुआ ये कैसे हुआ। जहां तक एक ओवरऑल पिक्चर का ताल्लुक है, जो PDMA का जो हम मसवदा बनाना चाहते हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि मेरी बहुत ही मोहतरम कुलीग मरियम औरंगजेब, जिनका मेरा बहुत ही एहतराम है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपने एक पूरी कैंपेन चलाई PDMA के ऑर्डिनेंस के ऊपर, बाद में साबित हो गया कि वो फेक न्यूज़ थी, इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ था। सो बहैसियत एक मेंबर नेशनल असेंबली के और बहैसियत एक इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान के, उनको चाहिए ये था कि पहले अपने बड़ा दिल करती और मेरे से और PTI की हुकूमत से माफ़ी मांगती कि मैंने एक फेक न्यूज़ के ऊपर गलत कैंपेन चलाई। और यही मैं कुछ उनके दोस्तों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने इश्तिहार भी दिए कि उनको भी चाहिए था कि जब आप फेक न्यूज़ साबित हो गई तो उसके ऊपर माफ़ी मांगें। अब जनाब स्पीकर, मसला क्या? मसला ये है, फेक न्यूज़ आती है, मैंने आपके सामने रखी, जो मामलात हिंदुस्तान से चलते हैं, हिंदुस्तान से 3-4 जगह हैं वहां पर ये ट्वीट्स ओरिजिनेट होती हैं, उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहां पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त चाहते हुए ना चाहते हुए उसका हिस्सा बन जाते हैं। अभी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त बात कर रहे थे कि PTM के नैरेटिव के ऊपर बात नहीं होती। आपको स्टेट मीडिया की क्या जरूरत है जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे खड़ा हो जाता है? मुझे आप बताइए, सुएस लंदन में एक माशाल्लाह प्रोफेसर साहिबा यहां से गई हुई हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की रवायात के अमीन तो हमारे पीछे बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो दिल जिनके साथ धड़कते हैं वो तो हमारे साथ है। ये क्या कर रही हैं वहां पे? लंदन में पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने मुजाहरे फरमा रही हैं, कोई उनमें पख्तून शामिल नहीं है, कोई उनमें KP का बंदा शामिल नहीं है, लेकिन उनके राइटअप्स को, उनकी गुफ्तगू को लंदन के टॉप मीडिया में जगह दी जाती है। आपका क्या ख्याल है, लंदन की अखबारें या लंदन का मीडिया ये काम मुफ्त में कर रहा है? आपका क्या ख्याल है, जो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट, ये मुफ्त में हो रही है? या अमेरिका के अखबारात में जब पाकिस्तान के कुछ लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे माशाल्लाह मज़ामीन छपते हैं, तो क्या ये मुफ्त में छपते हैं? नहीं जनाब स्पीकर, हर लफ्ज की कीमत दी जाती है, और कौन देता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसलिए हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण ना दें। हमें पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 250 से ज्यादा हमारे अपने चैनल्स हैं, 43 से ज्यादा बैरूनी चैनल्स हैं। ये तमाम इंडिपेंडेंटली यहां पर काम कर रहे हैं। हमारे यहां हुकूमत के अंदर, हमारे यहां अपोजिशन के अंदर एक यूनानिमिटी होनी चाहिए उन इश्यूज के ऊपर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुफाद से जुड़ा हुआ है। हमें अपने छोटे छोटे सियासी मुफादात के लिए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। जी मैंने पहले दिया। ये जो एक नेक्सस बना हुआ है, नेक्सस ऑफ इवल जिसको आप पाकिस्तान में कहते हैं, मुझे आप बताइए, आज हमारे दोस्त बात कर रहे थे, आज जब अमर साले वहां पे बात करता है तो उसकी जुबान में और कुछ हमारे यहां जो दोस्त बात करते हैं उनकी जुबान में क्या फर्क है? क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम उनकी बातों को यहां पे दोहराते हैं?
اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے. آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قیادت عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ مخلص قیادت ایک پاکستان کے اوپر ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم منسٹری آف انفارمیشن کو پاکستان کا جو نیریٹو ہے, پاکستان کا جو بیانیہ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے, اور اس کے لیے ہم جو بھی تحقیقات گزاشت ہے وہ ہم کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بھی بات ہوئی ہے, اور پی ایم ڈی اے کی. ہم پاکستان کے صحافیوں کو وہ سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. ہم نے اپنے صحافیوں کو کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنایا ہے. ہم اپنے صحافیوں کو پاکستان کے وزیر اعظم کی ہاؤسنگ انیشیٹیوز کا جو ہے وہ حصہ بنا رہے ہیں. میں صرف دوبارہ اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا, ذرا ہمت کریں اور بلاول بھٹو صاحب سے کہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ اس وقت ہیومن رائٹس کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, وہ اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو پاس کریں تاکہ وہ ہمارا حصہ بنے اور ہم اپنے صحافیوں کو اس کا حصہ بنا سکیں. تو جناب اسپیکر, میں صرف مختصراً یہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حقائق, دامن تو ذرا دیکھ بندیے قبا دیکھ.